So students, now the question number first. 5-6 का रेशियो बच्चों के बीच में और कुछ टाइम के बाद यानी 2 साल के बाद वो 7-8 का है। यहाँ पे देखिए 5-7-6-8 हमारे अकॉर्डिंग दोनों बच्चों के बीच में 2 ईयर्स का डिफरेंस है। 5 ईयर्स का था बच्चा, बाद में वो 7 ईयर्स का एज्यूम करें तो 2 ईयर्स का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 2 वर्ष के बाद ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2, हमारे अकॉर्डिंग 2, तो 2 डिवाइड बाय आंसर इज 1। यानी कि हमने जो माना है वो सही है। 12 साल के बाद यानी कि हमारा 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ईयर्स का है, ये 6 ईयर, ये 7, ये 8 ईयर है। तो अभी जो ए है वो हमारा 5 ईयर्स का है। 12 साल के बाद ये बच्चा कितने का? 17 ईयर्स। बी जो है अभी 6 ईयर का है, 12 साल के बाद है 18 ईयर्स का। और यही पूछा है हमसे कि दोनों का अनुपात यानी दोनों का एज रेशियो क्या होगा, तो ये होगा 17:18। आंसर इज, सो ऑप्शन इज So students, now the question number 2. देखिए स्टूडेंट्स, नाना और मैं, तो नाना जो एज है वो है 9, तो मेरी होगी 1। और कुछ टाइम के बाद 3 और ये जो एज है ये 16 साल पहले गिवन है और जो ये है आज से वर्ष के बाद। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर यहाँ एज डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। ये एज डिफरेंस जो है वो 8 ईयर्स का है और यहाँ जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स का है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है किन्हीं व्यक्तियों के बीच में। तो 9, 1, 8 का है और 4, तो यहाँ दोनों को सेम करना है और ये सेम होता है हमारा, हम कह सकते हैं 9, 1 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 एंड 4। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है वो होगा 3 एंड 3। तो 9 दोनों का डिफरेंस 3 है। 3 आफ्टर 3 साल के बाद ऐसा हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन में 16 ईयर्स प्लस 8 ईयर्स, ऐसा 24 ईयर्स के बाद हो रहा है। हमारे 3 ईयर्स के बाद हो रहा है। तो फार्मूला होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 ईयर के बाद, हमारे पास 3 ईयर्स के बाद, ये आएगा 8। अब ये 8 की मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ करें हम स्टूडेंट्स, तो ये आंसर होगा हमारा 70 और अपनी एज में ऐड करते हैं तो ये होगा 8 ईयर्स। पूछा है कि 8 वर्ष पहले, यानी ये जो एज आई है हमारी ये 16 वर्ष पहले की आई है। 8 वर्ष पहले यानी +8 करना होगा, इसमें भी +8 करना होगा। ये होगा हमारा 80 और ये होगा हमारा 16। तो नाना जी 80 ईयर्स और मैं 16 ईयर्स। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 5:1। और स्टूडेंट्स ये पूछा गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन मेथड यूज करना चाहिए। ऑप्शन मेथड यहाँ पे अज्यूम करते हैं 3, 7 हमारा आंसर है। 3, 7 हो सकता है या फिर 6, 14 भी हो सकता है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए 8 वर्ष और 10 वर्ष दोनों में कितने का डिफरेंस है?
8 वर्ष का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कितने साल का है? 4 साल का है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि 8 साल का डिफरेंस है, तो 8 साल का डिफरेंस बनाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 640। तो फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में दोनों का जो टोटल था वो 10 था। सेकंड केस में इसका डबल होना चाहिए, देखते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन में है, इसका मतलब हमारा सेटिस्फाई हो गया, जस्ट डबल है। तो इसका मतलब जो हमने माना है वो ऑप्शन हमने सही माना है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now the question number 4. पिता और पुत्र, यहाँ पे रेशियो जो गिवन है वो है 5:1। ये जो है ये 5 साल पहले। दूसरा है 3:1। ये जो रेशियो है ये 2 साल पहले। ठीक, अब देखिए मैंने एज डिफरेंस सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ एज डिफरेंस सेम नहीं है। 5 - 4 4 का डिफरेंस और 3 - 1 2 का डिफरेंस। तो यहाँ चेंज करना होगा हमने, इस रेशियो को हमने दोनों को चेंज करना होगा। और वो कैसे? 5 1 6 2, नीचे वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं? डिफरेंस है 4 और डिफरेंस है यहाँ पर 2, तो दोनों को या तो 2 बनाया जाए या 4 बनाया जाए। 4 बनाना इजी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो 5 1 6 2। यहाँ पे देखिए ऐसा होता है हमारे अकॉर्डिंग, आफ्टर 1 ईयर के बाद ऐसा होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 + 2 दैट इज 7। 7 साल के बाद ऐसा होता है, 5 साल पहले 2 साल बाद में, यानी कि 7 साल का डिफरेंस है। तो फार्मूला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 ईयर और हमारे अकॉर्डिंग 1। तो आंसर है 7। अब इस 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं पिता की एज से, तो पिता की आ जाएगी, पुत्र से करेंगे तो पुत्र की आ जाएगी। तो यहाँ पर एज आ गया हमारा 35 और पुत्र की आ जाएगी 5 ईयर्स। लेकिन ये रेशियो कब आई? ये रेशियो आई है हमारी 5 साल पहले। तो आज उसकी रेशियो कितनी हुई? माफ कीजिए 7 होगा, 5 साल के हो जाएगा 12 10। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 5 3। ये है 7 हर साल इस डिफरेंस, तो हम इसको 6 यहाँ पे 2 का डिफरेंस। अब देखिए 1 ईयर 7 ईयर 1 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं 4 यानी कि 8 साल का डिफरेंस। तो फार्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और डिवाइड बाय 1, आंसर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। ए की एज और बी की आ जाएगी, और ये जो एज होगी वो, सो स्टूडेंट सी